Hello and welcome to our YouTube channel. In this video lecture, we will discuss CDS 2010 question paper, and specifically we will discuss the vocabulary part only. This is our fifth class on vocabulary. It means in the first four parts or in the first four classes, we discussed synonyms, the part 1, part 2, part 3, and part 4 was antonym. And in today's video lecture, this is part 5. In this lecture also, we are going to discuss the questions that are asked in CDS 2010, right? Or these questions are very important from your examination point of views, right? If you haven't watched the first four parts, you will find it in the playlist. Go there and watch each and every video. If you have any doubt, write down it in the comment section. Surely I will answer it accordingly. And if you like the video, please don't forget to subscribe our YouTube channel for more updates. Let's start the video. इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट मीन्स कि वी हैव डन दिस पार्ट ऑल्सो. ये वाला जो पार्ट है ये हमने डिस्कस कर लिया है. जो क्रॉनिक का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम 91. 91 से समझते हैं इसको. द फर्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट. अब ये जो डिलीजेंट होता है, हम पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं. ऑल्दो वी हैव डिस्कस डिलीजेंट सो मेनी टाइम्स, बट एक बार फिर से इसको देखते हैं कि जो डिलीजेंट होता है इसका मीनिंग क्या होता है. तो डिलीजेंट का मतलब होता है, हमने इसको कई बार डिस्कस किया है, एक तो इसको हमने एसिडियस बोला है, राइट. और एसिडियस का मतलब होता है कि जो बहुत ही केयरफुल होता है. अगर हम केयरफुल बोल रहे हैं और ये एंटोनिम है, तो एंटोनिम में एज यू नो, इफ द वर्ड इज पॉजिटिव द आंसर विल बी नेगेटिव. इफ द वर्ड इज नेगेटिव द आंसर विल बी पॉजिटिव. तो ये अपोजिट हो गया. तो हमने ये चीज देखना होता है, अगर प्लस का वर्ड होगा तो आंसर विल बी इन नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव का होगा तो आंसर विल बी इन पॉजिटिव. ये हमें पता लग गया. तो डिलीजेंट का मतलब अगर हम केयरफुल देख रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि इसका जो आंसर बनेगा वो केयरलेस बन जाएगा. बट हम जो डिलीजेंट के जो और भी सिनोनिम्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. जो ऑल्दो हमने ये वाला पार्ट काफी बार डिस्कस कर लिया है. एक वर्ड मैंने इसमें आपको बताया था, कंसाइंसस. ठीक है. एक कंसाइंसस जो वर्ड था इसको हमने यूज किया था डिलीजेंट के लिए. एक इसके लिए मैंने यूज किया था पंक्टिलियस. काफी बार हमने इसको डिस्कस किया. अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो नहीं है उसको एक बार देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा. एक वर्ड इसके लिए हमने यूज किया था मिटिकुलस. ओके. और एक और वर्ड था दैट वाज पेन स्टेकिंग. हमने इसके लिए पेन स्टेकिंग वर्ड भी यूज किया था. तो इसका ये मीनिंग होता है कि जो केयरफुल होता है उसके लिए हमने इतने सारे वर्ड को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो हमें इसका आंसर मिल गया है. बट अदर देन यहाँ पर जो और वर्ड्स हैं, जो डिलीजेंट के अलावा और केयरफुल केयरलेस के अलावा जो बाकी और वर्ड्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इन वर्ड से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपको एटलीस्ट आइडिया तो रहे कि इसका आंसर क्या होगा. मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्पेस बनाता हूँ एंड देन आई विल डिस्कस द सेकंड वर्ड दैट इज इम्प्रूडेंट. देखो, इम्प्रूडेंट से पहले प्रूडेंट आपको पता है. अगेन प्रूडेंट का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ही जुडिशियस होता है. यानी प्रूडेंट का मतलब मैं बता रहा हूँ जो जुडिशियस होता है. तो इसका मतलब इनप्रूडेंट का मतलब क्या होता है, इनजुडिशियस बोल सकते हैं इसके लिए हम. जुडिशियस यानी आपने बहुत ही इकोनॉमिकल सुना होगा तो वही होता है. तो इसका उल्टा क्या हो गया, इनजुडिशियस हो जाएगा. द सेकंड आंसर विल बी अनवॉइस भी इसको हम बोल सकते हैं. और इसके लिए हम कुछ केयरलेस भी बोल सकते हैं, है ना. बट ये जो केयरलेस, ये वाला केयरलेस होगा, ये किस सेंस में होगा, ये आपने केयरलेस को रैकलेस के सेंस में यूज करना है. जो रैकलेस पर्सन होता है तो उस सेंस में यूज होगा. तो ये हमें पता लग गया कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है. अब ये जो कंफ्यूज वर्ड है ये आपको ऑलरेडी पता है कि कंफ्यूज को हम क्या बोलते हैं. मैं दो तीन वर्ड इसके लिए लिख लेता हूँ. एक तो आपने इसके लिए बिविल्डर सुना होगा, कंफ्यूज हो जाना. बिविल्डर आप इसको बोल सकते हो. एक वर्ड आपने यहाँ पर आपने सुना होगा, एट सी. एट सी का मतलब भी कंफ्यूज होता है. ये ईडियम के फॉर्म में मैंने यूज कर दिया है. एक वर्ड इसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये होता है सेनाइल. इसके लिए भी सेनाइल का मतलब भी सेम ही होता है. और इसके लिए एक और नया वर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो होता है डिमेंटेड. तो यानी हम जो कंफ्यूज वर्ड है इसके लिए पजल भी आप बोल सकते हो. इसके लिए हम इतने सारे वर्ड को भी यूज कर रहे हैं. तो बाई चांस अगर आपको एट सी वर्ड कहीं पर दिखता है या सेनाइल वर्ड दिखता है आपको, या यहाँ पर आपको डिमेंटेड वर्ड दिखता है, तो एटलीस्ट आपके पास आंसर रहेगा. तो ये जो 91 वर्ड है, 91th वाला जो वर्ड था दैट इज डिलीजेंट, ये हम ऑलरेडी मतलब बहुत अच्छे से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 92. जो 92 है, इस वर्ड को देखने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको पहले मिटा देता हूँ. कैलस का मतलब नेगेटिव वर्ड होता है. अगर आपको सिंपली इसका इतना पता लग गया कि ये वर्ड नेगेटिव होगा,
इसका मतलब कि अब आंसर आपने जो ढूंढना है वो पॉजिटिव में ढूंढना है, तो आपको इसका मतलब पता लग गया कि कैलस हैज अ नेगेटिव मीनिंग। तो ये नेगेटिव है तो आंसर शुड बी इन पॉजिटिव। अब इसका मतलब जो होगा यहाँ पर इनडिफरेंट भी जो वर्ड होता है इट इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड। इंडल्जेंट एक पॉजिटिव वर्ड होता है, जिनोरस भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है, कंसिडरेट भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है। अब इसमें से पहले हम ये मीनिंग समझते हैं कि कैलस होता क्या है। इसके लिए कैलस के लिए आपने एक वर्ड क्रूअल से समझ लेते हैं, पहले इसको स्टार्ट करते हैं क्रूअल से। अगर ये क्रूअल है तो आपने एक वर्ड इसके लिए सुना होगा, बहुत ही हार्टलेस काइंड ऑफ पर्सन, है ना। हार्टलेस है मतलब जिसके दिल में कोई दया नहीं है। और इसके लिए हम कोल्ड कोल्ड हर्टेड पर्सन भी बोल देते हैं। कोल्ड हार्टेड पर्सन भी इसको आप बोल सकते हो। और इसको आप मर्सीलेस पर्सन भी बोल सकते हो। तो मर्सीलेस हो गया। और नेक्स्ट जो वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं वो रूथलेस भी कर सकते हैं, ऑल्दो रूथलेस थोड़ा आपको पता है कि किस सेंस में यूज होता है। और इसके लिए एक और वर्ड मैं स्टोनिंग यूज कर देता हूँ। और एक वर्ड क्रूअल तो हमने इसके लिए ऑलरेडी यूज कर दिया, तो ये इसके लिए हमने कुछ वर्ड यूज किए थे जो कैलस वर्ड होता है। अब उसके बाद जो दूसरा जो वर्ड यहाँ पर लिखा है ये कंसिडरेट, ये कंसिडरेट का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है थॉटफुल। जो कंसिडर करके किसी काम को करता है तो बहुत ही थॉटफुल पर्सन हो जाएगा। अब ये थॉटफुल के लिए एक और वर्ड यूज कर लेते हैं जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर माइंडफुल। बहुत ही माइंडफुल पर्सन है, अपने माइंड को यूज करके जो पर्सन किसी काम को करता है, कंसिडरेट आप उसको बोलते हो। एक होता है कंसिडरेबल, वो अलग है, कंसिडरेबल अलग है, ये कंसिडरेट है। इनडिफरेंट का जो मीनिंग होता है, देखो इनडिफरेंट के लिए एक वर्ड हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और ये इंडिया का बहुत ही फेवरेट वर्ड है जिसको मैं बोलते हैं, इसको एपेथी बोल देते हैं। इसको आप डिसइंटरेस्टेड भी बोल सकते हो, मैंने डिसइंटरेस्टेड को शॉर्ट में लिख दिया, ये डिसइंटरेस्टेड होता है। और इसके लिए एक वर्ड आप यूज यूज कर सकते हो, दैट इज अलूफ। तो अलूफ भी इसका एक मीनिंग बन जाएगा, तो इसको हम समझ गए कि ये क्या होता है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंडल्जेंट। अब ये इंडल्जेंट वर्ड है, ये इंडल से इसका लेना देना नहीं है। इंडल्जेंट का जो मतलब होगा, इसका मतलब होता है, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्लेमेंट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड इसके लिए मैं यूज करता हूँ दैट इज इजी गोइंग। अब ये इजी गोइंग को हम एक और वर्ड बोल देते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं इसको हम। इसके लिए एक वर्ड बोलते हैं बहुत ही, इजी गोइंग को हमने वैसे कल भी डिस्कस किया था, तो इसको आप बहुत ही लीनेंट भी बोल देते हो, बहुत ही लीनेंट काइंड ऑफ पर्सन है ना। और इसके लिए आप सॉफ्ट भी बोल सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट काइंड ऑफ पर्सन जो होता है। तो यानी अब हमें सॉफ्ट से ये पता लग गया है कि इसका जो आंसर बनने के चांसेस है वो ये बन सकता है। बट उससे पहले हम ये जो वर्ड जेनस, ये जेनरस लिखा हुआ है ना, इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था बेनेवलेंट। तो देखो बेनेवोलेंट, ये वोलेंट है, ये बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है? बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड पर्सन, तो ये काइंड हार्टेड पर्सन हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्रूअल दिख रहा है या यहाँ पे हार्टलेस पर्सन दिख रहा है? ये काइंड हार्टेड पर्सन हो जाएगा। और काइंड हार्टेड पर्सन को आप एक और वर्ड बोल देते हो, बाउंटीफुल। अब देखो वैसे अगर ये बाउंटी होता है तो बाउंटी का मीनिंग तो होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है उसको बोलते हैं। बट ये बाउंटीफुल भी इसको आप बोल सकते हो। और एक वर्ड और मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम मैग्ने मैग्नेनिमस। तो मैग्नेनिमस, ये मैग्नेनिमस वर्ड यहाँ पर एक और मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैग्नेनिमस भी इसको बोलते हैं। मैग्नेनिमिटी आपने एक वर्ड सुना होगा। तो मैग्नेनिमस का मतलब भी होता है जो बहुत ही जिनरस काइंड ऑफ पर्सन होता है। इसके लिए हम एक वर्ड और यूज कर लेते हैं, जिनोरस, है ना। जिनरस काइंड ऑफ जो पर्सन होता है। तो अब हमें पता लगे कि कैलस का 100% जो आंसर हो जाएगा ना, फिर अब वो जिनोरस काइंड ऑफ पर्सन हो जाएगा। तो जिनोरस इसका आंसर यहाँ पर आगे है। और इसका हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमने इसके लिए बोलता है काइंड हार्टेड पर्सन। आई होप ये सेकंड वर्ड है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अगर यहाँ पर आपको ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है तो देखो 15 जनवरी से, मैंने जैसे आपको बोला है कि 15 जनवरी से हम यूट्यूब पे मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, लाइव क्लास, उसमें आपको पीपीटीज के थ्रू सारा कंटेंट मिलेगा। तो वहां पर कोई, और वहां पर एक और चीज आपको मिलेगी कि सबके मीनिंग भी के साथ में उसके एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो ज्यादा आपको कनेक्ट चीजें होंगी, तो उसके लिए वीडियो को तो आप लाइक अभी जरूर करोगे, बट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बहुत ही यूजफुल कंटेंट मिले। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दैट इज 93। बट उससे पहले जितना भी ये मैंने लिखा है मैं इसको मिटा देता हूँ। 93 वर्ड, ये वर्ड यहाँ पर लिखा है विटिपुरेटिव। अब जो ये विटिपुरेटिव वर्ड है इसका सबसे पहले समझते हैं मीनिंग, ताकि हम इसका मीनिंग समझ लेंगे तो इसका हम एंटोनिम्स निकालने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जो मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होता है जो एब्यूसिव होता है। अब आपको एब्यूसिव तो ये पता लग गया कि ये वर्ड नेगेटिव है, फिर तो इसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक क्रिटिकल वर्ड देखूंगा तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, वर्चुअस काइंड, वर्चुअस जो बोलते हैं। अच्छा, अब्यूसिव के अलावा इसको हम और क्या क्या बोलते हैं? देखो एक वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनडीए के एग्जाम में तो कई बार पूछा है इसको। इसको कहा जाता है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक का मतलब भी ये हो जाएगा। और इसके लिए एक वर्ड सीडीएस में पूछा गया था, डिरिसिव।
तो इसको हम डिरिसिव भी बोल देते हैं। और इसके लिए एक और वर्ड लिख रहा हूं मैं, इनवेक्टिव। ये इनवेक्टिव होते थे। इनवेक्टिव जो गाली गलौज ज्यादा करता है तो उसको बोल देते हैं। ये इनवेक्टिव तो आपको कहीं पोयम पढ़ोगे तो वहां पर भी यूज होते हैं ये। एक और वर्ड लिख देते हैं इसके, आउटरेजियस इसको बोल देते हैं, है ना, आउटरेजियस काइंड ऑफ पर्सन जो होता है। और इसके लिए हम एक और वर्ड लिख रहे हैं जो बहुत काम का गेन, ये आपको सीडीएस 2024 में दिख जाएगा। देखो इसको हम स्क्रिलियस भी बोलते हैं। स्क्रिलियस, स्क्रिलस भी इसको हम बोल देते हैं। तो यानी हमने जो ये वर्ड था इसके इतने मीनिंग समझ लिए हैं। अब बाकी वर्ड्स के मीनिंग भी समझ लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट जो यहाँ पर वर्ड है दैट इज जॉयस। देखो जॉय का मतलब तो खुशी होता है। खुशी के लिए हम हैप्पीनेस, इलेशन, डिलाइट, ये ऐसे कुछ आपने वर्ड्स इसके लिए सुने होंगे। तो इसके मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले जो वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ही चेयरफुल काइंड ऑफ पर्सन जो होगा उसको भी जॉयस बोलेंगे ना। इसके लिए हम एक मैरी मेकिंग भी बोल देते, तो मैं मैरी बोल देता हूँ, मैरी। इसके लिए एक और वर्ड आपने जॉली सुना होगा, जॉली, खुश मिजाज काइंड ऑफ पर्सन जो होता है, जॉली जॉली। और इसके लिए हम कुछ ग्लैड भी बोलते हैं ना, ग्लैड, बहुत ही खुश होना। या ब्लिसफुल भी इसके लिए हम बोलते हैं। और इसके लिए आप डिलाइटेड तो मैंने बोल दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया। अब ये कॉन्ग्रेचुलेट, जो कॉन्ग्रेचुलेटरी होता है, इसका मतलब होता है किसी को अप्रिशिएट करना। तो इसके लिए हम बोल देंगे अप्रिशिएटिव, एप्रिसिएशन करना, कॉन्ग्रेचुलेशन करना किसी को। तो एप्रिसिएटिव इसको हम बोल सकते हैं। एक और वर्ड अगर आप इसके लिए लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो इसको, एक्लेमेटरी, किसी को एक्लेम करना। एक्लेमेटरी का मतलब किसी की तारीफ करना टाइप का होगा। क्रिटिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल का मतलब किसी को कंडेम करना, है ना, क्रिटिसाइज करना। तो इसको हम, क्योंकि ये क्रिटिकल लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम कंडेमिनेटरी बोल सकते हैं, कंडेमिनेटरी। ऐसे हमने इसके लिए एक वर्ड यूज कर दिया। स्केथिंग भी इसको बोल देते हैं। स्केथिंग क्रिटिसिज्म होता है, बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म करना। या इसको क्रिटिसाइज बोल रहे हो तो हम इसको फॉल्ट फाइंडिंग भी बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्ट फाइंडिंग, किसी में कुछ गलती देखना, फॉल्ट फाइंडिंग करना। तो इतने सारे वर्ड हम इसके समझ गए हैं। अब ये वर्चुअस का मीनिंग मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखो वर्चुअस का मतलब होता है जो राइचुअस होता है, ये होता है राइचुअस, RIGHTOUS, राइचुअस इसको हम बोलेंगे। या इसके लिए अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसको बहुत ही मॉरल आप बोल सकते हो। अगर मॉरल बोल रहे हो तो फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन एक और आना चाहिए, एथिकल भी इसको हम बोल देते हैं। तो इसके मीनिंग हम ये समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर तो है जो बंदा बहुत ही ज्यादा मतलब गाली गलौच वाला बंदा होता है, जिसको हमने विट्रियोलिक बोला है, डेरिसिव बोला है, स्क्रिलियस बोला है, इन्वेक्टिव बोला है, एक तो वो बंदा है। और दूसरा बंदा यहाँ पर कैसा है, बहुत ही वर्चुअस काइंड ऑफ पर्सन है। देखो इसका आंसर ये बन जाएगा ना, वर्चुअस। एक बंदे में तो बहुत सारी बुराइयां हैं और एक बंदे में बहुत सारी अच्छाई है। आई होप 93 जो वर्ड है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब 94 पे चलते हैं। देखो दोस्तों, जितने भी वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सारे वर्ड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन आपको कहीं से सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं तो इन वर्ड से वो दिखेगा। नहीं दिखेगा तो मुझे बोल देना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ये क्या हो गया इसको। नेक्स्ट वर्ड दैट इज 94, ऑकवर्ड। आपने सुना होगा, बहुत ही ऑकवर्ड काइंड ऑफ पर्सन होता है। अब देखो ऑकवर्ड के लिए क्लमजी बिहेवियर भी बोल देते हैं ना, बहुत ही एम्ब्रेसिंग, जो एम्ब्रेसमेंट होती है ना, एम्ब्रेसिंग बिहेवियर बोलते हैं इसको हम। या बहुत ही इंसल्टिंग आप इसको बोल सकते हो। या इसके लिए आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, उससे स्टार्ट कर देते हैं। ये आप इसको एक कम्बरसम करके एक वर्ड बोलोगे। ये कम्बरसम वर्ड आपको आपके एग्जाम में दिख जाएगा। कम्बरसम ये हो गया। क्लमजी मैंने बोला था, बहुत ही क्लमजी बिहेवियर है। इसके लिए आप कुछ अनकंफर्टेबल काइंड ऑफ बोल सकते हो कि अनकंफ अन अनकंफर्टेबल, अनकंफर्ट अनकंफर्टेबल भी इसको आप बोल सकते हो, जो अनकंफर्टेबल टाइप का होता है। इसके लिए आप जैसे मैंने बोला है ये, इसके लिए आप एम्ब्रासिंग भी बोल सकते हो, बहुत ही एम्ब्रासिंग मूवमेंट है ना। तो ये आपको ये पता लग गया कि ये डबल आर आएगा यहाँ पर, SING। तो यानी इस तरह के वर्ड इसको हम बोल देते हैं। बहुत ही इंसल्टिंग टाइप का ये वर्ड हो जाएगा, इसका मतलब ये हो रहा है। तो कुल मिला के इस वर्ड का मतलब तो नेगेटिव होता है, बहुत ही ऑकवर्ड बिहेवियर है। ऑकवर्ड यानी ऑफुल पे भी हमने कल किया था, इसका मतलब भी नेगेटिव होता है, बहुत ही ऑफुल है। और ये सेटिस्फैक्ट्री का मतलब, जो देखो सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है बहुत ही एक्सेप्टेबल है ये। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब सेटिस्फैक्शन से नहीं है ये इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है। या आप इसको डिसेंट बिहेवियर भी बोल सकते हो, अच्छा बिहेवियर करना, अच्छा बिहेव करना। या इसको आप गुड भी बोल सकते हो, है ना, इस तरह की चीजें हैं। और देखो ग्रेसफुल का मतलब तो पता है ना, बहुत ही शान वाला, जिसमें बहुत ही ग्रेस होता है, यानी बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही एलिगेंट होता है ये। बहुत ही एलिगेंट आप इसको बोल सकते हो। या इसको आप बहुत ही स्टाइलिश भी बोल सकते हो। तो आपने इसके लिए इतने वर्ड, स्टाइलिश में सिंगल एल आएगा, स्टाइलिश बोल सकते हो। या इसको आप रिफाइंड भी बोल सकते हो, बहुत ही रिफाइंड मैनर है उसके, है ना। तो इस तरह के वर्ड है ये। और ये तो आपको बताइए, तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। बहुत ही ऑकवर्ड का बहुत ही एक्सेप्टेबल आ जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये एलिगेंट नहीं आएगा यहाँ पर। एलिगेंट नहीं होगा तो सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 95 पे।
देखो दोस्तों, यहाँ पर जो सिनोनिम दिख रहा है इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला पार्ट। पहले हमने सिनोनिम को ही कवर किया था और उसके बाद हम एंटोनिम्स को कवर कर रहे हैं अभी। इसके हमने पार्ट 1 को कल डिस्कस किया था और इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का मतलब अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपका पार्ट 1 में यहाँ पर दिखेगा इसका पार्ट 4, क्योंकि 3 पार्ट हमने सिनोनिम पे बनाए थे। अब 2 पार्ट हम किस पे बना रहे हैं, एंटोनिम्स पे बना रहे हैं। देखो ये वर्ड स्मग है। अब इस स्मग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि स्मग का मतलब होता है बहुत ही एरोगेंट काइंड ऑफ पर्सन। और एरोगेंट से रिलेटेड तो वो कई बार आपको क्वेश्चन पूछता भी रहता है। एरोगेंट का आप एक टर्म और बोल सकते हो, ईगो। देखो यहाँ पर मैं ईगो ईगो इसको मिटाऊंगा पहले एक बार में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ईगो टिस्टिकल। ईगोटिस्टिकल मतलब जिसके अंदर ईगो ज्यादा है, ये सीएल है यहाँ पर। और इसके लिए आप एक वर्ड और भी बोल सकते हो, वेन। देखो एक तो होता है इन वेन। इन वेन का मतलब तो बेकार में हो गया, पौधा पहाड़ निकली चुगिया वाला हो गया, यानी यूजलेस फुटाइल वगैरह आप इसको बोल देते हो, इनफेक्टिव बोलते हो। और वेन का मतलब ये होता है, देखो आप कहीं पर अगर बाई चांस एक वर्ड सुनोगे, शायद सुनोगे नहीं पर बाई चांस अगर कहीं पढ़ोगे, वेन ग्लोरियस। तो जो ये वेन ग्लोरियस होता है ना, इसका ये वेन ग्लोरियस होता है, तो ये ग्लोरियस है ये। तो वेन ग्लोरियस का मतलब होता है झूठा दिखावा करना, तो ये वेन होता है, यानी जो वेन पर्सन होता है, बहुत ही हॉटी टाइप का पर्सन। आपने एक वर्ड यहाँ पर सुना होगा, बहुत ही हॉटी। ये नॉटी नहीं है, ये हॉटी काइंड ऑफ पर्सन है। और इसके लिए आप एक वर्ड और सुनोगे, जैसे और क्या बोलते हैं इसको, प्राउड भी आप इसको बोल सकते हो। बहुत ही प्राउड काइंड ऑफ पर्सन होता है ना, जो नेगेटिव सेंस वाला प्राउड है ये। तो इसका मतलब कि हमें इसके मीनिंग समझ आ गए कि इसके इतने मीनिंग हो सकते हैं स्मग के। अच्छा, उससे पहले हमने ये वाला नहीं किया था, सॉरी। कोई बात नहीं है, ये वाला वर्ड नहीं किया हमने। चलो, स्मग आपको पता लगे कि स्मग का मतलब क्या होता है। अब उसके बाद देखो, सेटिस्फाइड आपको पता है, डिससेटिस्फाइड इसका उल्टा हो जाएगा। सीरियस आपको पता है, डिलाइटेड भी हमने जॉयस किया था तो उसमें डिलाइटेड वर्ड यूज किया था। तो अब एक तो ये पर्सन बहुत ही एरोगेंट टाइप का है, तो हमें इसका क्या चाहिए, इसका हमें बिहेवियर जो चाहिए वो सेटिस्फाइड चाहिए ना। अच्छा होगा ये, क्योंकि देखो अब ये सीरियस तो नहीं होगा ना, यहाँ पर सीरियस तो नहीं बनेगा, ये डिससेटिस्फाइड भी नहीं बनेगा। मतलब उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही सेटिस्फाइड बिहेवियर है। अब जो 96 पे जो वर्ड है, पहले इसको समझते हैं। ओप्रेसिव का मतलब किसी को दबाना, ओप्रेस करना, है ना। तो ओप्रेसिव का मतलब किसी को, ओप्रेसिव के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं आप, रिप्रेसिव। रिप्रेसिव पॉलिसीज और ऑपरेसर्स आपने ब्रिटिश रूल में भी सुना होगा। तो ऑपरेसिव का मतलब हो गया रिप्रेसिव करना। कुछ बहुत ही हार्श टाइप की जो होती है ना, बहुत ही क्रूअल टाइप का, इसको आप बोल सकते हो। इस तरह की चीजें उनकी पॉलिसीज थी, ऑपरेसिव पॉलिसीज जो होती थी, इस टाइप का ये वर्ड होता है। आप इसको एक वर्ड और बोल सकते हो, जब आप क्रूअल बोलो तो इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा, टैरेनिकल, है ना। इसमें आप टेरेनिकल भी बोल सकते हो, ये सिंगल एन आएगा इसमें। तो ये आपको पता लगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर अब ये जितने भी वर्ड दिख रहे हैं ये पॉजिटिव दिख रहे हैं, और ये वर्ड क्या है, ये नेगेटिव है। तो यानी इनमें पॉजिटिव नेगेटिव से आंसर नहीं आ रहा है। तो हम इसका मतलब क्या समझ सकते हैं, जेंटल तो आपको पता है, बहुत ही सॉफ्ट काइंड ऑफ पर्सन जो होता है, जेंटल हमने किया था। काइंडली तो बोलेंगे नहीं, काइंड होता तो काम चल जाता। स्मूथ भी जेंटल की तरह ही होता है। ऑर्डरली यहाँ पर होगा ना, तो देखो ऑपरेसिव का जेंटल हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, ये जेंटल हो जाएगा। अब देखो ऑब्सक्योर जो वर्ड है, इसका मीनिंग समझते हैं पहले। ऑब्सक्योर, उससे पहले मैं ये सारा मिटा देता हूँ जो भी यहाँ पर हमें दिख रहा है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि जो अननोन होता है, या जिसको आप अनक्लियर बोल देते हो, या कुछ जो होता है जो मिस्टीरियस होता है, या जो चीज हमें क्लियरली नहीं समझ आ रही, जिसको आप वेग बोलते हो। तो इसका मीनिंग ये होते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं वेग से। वेग मतलब विच इज नॉट क्लियर। देखो एक वेग होता है, एक वोग होता है। वोग का मतलब तो फैशन होता है, वेग का मतलब विच इज नॉट क्लियर। जो चीज क्लियर नहीं होती इसको कई बार आप डूबियस भी बोल देते हो, है ना। इस टाइप की चीज इसको बोल देते हो। हालांकि ये डूबियस पे और भी बातें लगाएंगी, पर अभी हम इसके लिए एक और वर्ड समझे, मिस्टीरियस। ये मिस्टीरियस है, ये ओ यू एस, है ना। मिस्टीरियस जो चीजें होती हैं, आप इसके लिए एक और वर्ड यूज करोगे, एजोटेरिक। ये एजोटेरिक वर्ड एनडीए के एग्जाम में आपको दिखेगा। एजोटेरिक इसके लिए आप बोल सकते हो। एक और वर्ड लिख रहा हूं मैं जो काम आएगा, इसको आप रिकॉन्डाइट भी बोल देते हो, है ना। इस टाइप की जो चीजें होती हैं जो बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही अनक्लियर है, तो इसका मतलब कि ये वर्ड जो है नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इनकॉन्स्पिक्यूअस। देखो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो क्लियरली विजिबल होती है, जो चीज हमें दिखती है, जो विजिबल है ना, क्लियरली जो विजिबल होती है, ये वो वर्ड होता है। और उसके अलावा जो यहाँ पर ये वेल्ड है, वेल्ड का मतलब क्या होगा, किसी चीज को कवर करना ना। वेल आपने घूंघट सुना होगा, किसी चीज को कवर कर देना, या किसी चीज को मास्क कर देना, ढक देना टाइप का होगा, या किसी चीज को आप मतलब बोलते ना, उसको कवर करना टाइप का होगा। और ये क्लियर क्या हो जाएगा, देखो ये मिस्टीरियस हो गया, तो क्लियर इसका आंसर बन जाएगा वैसे। और डिस्टिंक्ट तो आपको पता है ना, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो डेफिनेट होता है। तो देखो डिस्टिंक्ट का मतलब वैसे क्लियर भी होता है। वो लेकिन इसका जो आंसर बनेगा ना ऑब्सक्योर का, वो क्लियर बन जाएगा, है ना, क्योंकि हम एंटोनिम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्लियर इसका पॉजिटिव आंसर देगा।
98 पे चलते हैं। देखो 98 में क्या करें, क्लिंच, क्लिंच आपने सुना होगा। देखो क्लिंच का मतलब कोई किसी पर चिपकना टाइप का होगा। तो क्लिंच का मतलब हो रहा है कि आप क्लैस्प कर रहे हो किसी को, है ना। तो क्लिंच का मतलब वैसे क्लैस्प होता है। बट अगर हम इसका जो यहाँ पर आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखो लूज तो पता ही है आपको क्या होता है, डील यहाँ पर होगा नहीं। एक यहाँ पर सील हो रहा है ना। तो सील तो आपको पता है, तो इसका क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा ना, इस तरह से लूज हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं 98 पे। देखो 98 का मीनिंग समझते हैं पहले, इसका मीनिंग क्या होगा। यहाँ पे वर्ड जो लिखा गया है इसका है, ये है इनर वेट, है ना। इनर वेट का मतलब सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब कोई बंदा थक जाता है, यानी बहुत ही टायर्ड हो जाना। और थकने के लिए हम एक और वर्ड बोलते हैं, आपने सुना होगा, बहुत ही वियरी, बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही वियरी है, बहुत ही थकावट वाला है। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट इसको आप बोलते हो, है ना, एग्जॉस्ट हो जाना, एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो ये आप इसको कुछ ऐसे वर्ड बोल रहे हो, तो ये वर्ड नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब इसका जो उल्टा होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, डिसेलरेट नहीं होगा, इसमें भी नेगेटिव वर्ड दे रहा है ये। स्ट्रेंथन इसका आंसर बन जाएगा। एग्रावेट तो पता है आपको, किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा देना, यानी इसका मतलब कुल मिला के क्या होगा, किसी चीज को इंक्रीज कर देना, है ना, उसको एक्सेलरेट कर देना, बढ़ा देना। तो ये आंसर नहीं बनेगा। अब देखो पुट अप विद का मतलब तो पता है ना, किसी की बात को टोलरेट करना, बर्दाश्त करना होता है। तो पुट अप विद का जो आंसर होगा उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। पुट अप विद का मतलब होता है किसी को बियर करना। बियर का मतलब किसी को टोलरेट करना। और टोलरेट को हम क्या बोलते हैं, किसी को इंड्योर करना। इंड्योरेंस आपने सुना होगा, इंड्योर करना। तो इसका मतलब तो ये हो रहा है ना। तो पुटअप का मतलब क्या होगा, ये। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, इसका अपोजिट देखो यहाँ पर आ रहा है, स्टे टुगेदर, ये तो बनेगा नहीं। टू टॉक पोलाइटली, ये बनेगा नहीं। टू मूव अलोंग विद नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, है ना। तो पुटअप का उल्टा बताना था तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड जो छूट गए हैं, उनको देखते हैं कि वो वर्ड कौन कौन से यहाँ पर जो रह गए हैं वो देख लेते हैं। कैलस हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है, ऑकवर्ड कर लिया था यहाँ पर। वह क्या गया था वो, हो तो गया। ये यहाँ पे दो रह गए थे आई थिंक, मुझे जहां तक याद आ रहा है। हाँ ये भी ये तो हमने कर लिया ना। 91 से स्टार्ट किया था ना, ये ऑलरेडी कर लिया हमने। हमने 91 से क्या, डिलीजेंट कर लिया, कैलस कर लिया, ये भी कर लिया, 94 कर लिया है, 95 भी कर लिया है, 99 इसका हो गया। बाकी जो थे वो हमने कल कर लिए हैं। तो दोस्तों इतना ही रहेगा आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो आप लाइक शेयरिंग सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।